हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम एक एक करके लिस्ट के हर एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो फंक्शन क्या करता है, कैसे काम करता है और इस तरीके की चीज़ें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लिस्ट में कौन सा सबसे पहला फंक्शन है। जो भी हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट डॉट, और गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अपेंड फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपेंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, एक जगह पे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अपेंड फंक्शन। ठीक है, अपेंड फंक्शन ऑफ लिस्ट। ओके, तो गाइस अपेंड फंक्शन क्या करता है, जैसा कि आप नाम पढ़ के ही पता लगा पा रहे होंगे। अपेंड अपेंड का मतलब होता है कुछ जोड़ना, कुछ ऐड करना। ठीक है, तो जैसा कि गैस मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट अभी खाली है और इसके अंदर अगर आप कुछ डाटा ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वो आप जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे जोड़ेंगे गाइस, आपको अच्छे से पता है कैसे जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा करके, यानी कि लिस्ट का नाम, जो हमने खाली लिस्ट बनाई है उसका नाम डॉट लगा करके, फंक्शन का नाम। तो फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में गाइस जो भी डाटा आप जोड़ना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, यानी कि गाइस जो भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर अपेंड कराना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया। गाइस आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बोली थी कि पाइथन में आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हो और उसमें किसी भी तरीके का डाटा डाल रहे हो, किसी भी तरीके की वैल्यू डाल रहे हो, भले वो स्ट्रिंग हो, भले फ्लोटिंग पॉइंट हो, भले इंटीजर वैल्यू हो, या भले वो अपने आप में एक खाली लिस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, हर चीज़ को पाइथन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक जनरल टर्म यूज किया है कि अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई सी भी चीज़ आप अपेंड करा सकते हो। एंड दैट इज द रीजन गाइज कि लिस्ट जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। बिना लिस्ट के आप पाइथन में बहुत सारे काम आसानी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए लिस्ट को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब इसके अंदर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अपेंड कराना चाहें, मान लीजिए एक इंटीजर वैल्यू अपेंड कराना चाहें, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये अपेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइज याद रहे कि आप एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट अपेंड करा सकते हो। आप एक बार में 10 ऑब्जेक्ट अपेंड नहीं करा सकते। आप एक बार में दो ऑब्जेक्ट अपेंड नहीं करा सकते। एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही अपेंड हो सकता है, यानी कि एक किसी भी टाइप की वैल्यू अपेंड हो सकती है। तो गाइस यहाँ पे हम एक इंटीजर वैल्यू को अपेंड करा रहे हैं। ठीक है, और शिफ्ट एंटर कर दिया। और गाइस अब एक बार दोबारा से प्रिंट करा के देखते हैं कि इस लिस्ट के अंदर क्या है। अभी तक तो ये लिस्ट खाली थी, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब आपको 18 शो हो रहा है। ठीक है, 18 शो हो रहा है। चलिए गाइस अब एक काम करते हैं, किसी दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर अपेंड कराते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का एक नंबर अपेंड कराते हैं। ठीक है, 19.12 मान लीजिए ये अपेंड कर। ठीक है, तो ये अपेंड करा दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गाइस ये अपेंड कहाँ हुआ होगा, ये इस लिस्ट में जुड़ तो गया, ऐड तो हो गया, लेकिन ऐड कहाँ हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये ऐड होगा हमेशा लिस्ट के राइट हैंड साइड में, क्योंकि लिस्ट के राइट हैंड साइड को ही लिस्ट का एंड माना जाता है, लिस्ट का अंत माना जाता है। और गाइस अपेंड करने का क्या मतलब होता है, हमेशा एंड में अपेंड करना, शुरुआत में नहीं करना, एंड में जोड़ना। अपेंड का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ की बिल्कुल एंड में जा करके ऐड कर देना। अपेंड का ये मतलब होता है। तो गाइज उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 19.2 वैल्यू को अपेंड कराने जा रहे हैं बेसिकली लिस्ट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल अंत में, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो अपेंड करा दिया है गाइज, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। फर्स्ट लिस्ट
तो आप देखिए गाइस, ये राइट हैंड साइड में जा कर के वैल्यू हमारी जुड़ गई है 19.12, ठीक है। और देखिए बीच में कॉमा लग गया है, कॉमा मतलब अब इसके अंदर दो डाटा हैं, एक 18 है और एक 19.12 है, ठीक है। और कमाल की बात देखिए क्या है कि ये एक्सपैंड होती जा रही है, यानी कि अगर आप लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे तो वो धीरे धीरे और दूर दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए ये एक ऐसी चीज़ है जो समय आने पर खुद ही कंप्रेस हो जाएगी और समय आने पर खुद ही एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितनी शानदार चीज़ है ये, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर एक और कोई दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है डबल कोट्स के अंदर, ये हमने डाल दी। शिफ्ट एंटर, फिर से प्रिंट कराया गाइस फर्स्ट लिस्ट। कहाँ अपेंड हुई है गाइस ये? राइट हैंड साइड में, क्योंकि उसी को लिस्ट का अंत माना जाता है। तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जा करके ऐड होगी। देखिए बिल्कुल लास्ट लास्ट में ऐड हुई है ये, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रिंग ऐड हुआ है हमारा, ये बिल्कुल लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपेंड करा सकते हो, यानी कि कोई सी भी चीज़, ठीक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर भी एक ऑब्जेक्ट है गाइस, क्लियरली एक ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं, क्योंकि ये क्लास से हम बना रहे हैं तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो गाइस आप इमेजिन करिए कि आप इस लिस्ट के अंदर एक खाली लिस्ट भी अपेंड करा सकते हो, यानी कि एक और खाली लिस्ट इस लिस्ट के अंदर अपेंड करा सकते हो, यानी कि फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने एक सेकंड लिस्ट बनाई, सेकंड लिस्ट डॉट सेकंड लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है। एक खाली लिस्ट बनाई आपने, एक और खाली लिस्ट बनाई, लेकिन उसका नाम आपने दिया सेकंड लिस्ट, ठीक है। अब आपने इस सेकंड लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट में अपेंड कराना, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड सेकंड लिस्ट, यानी कि ये सेकंड लिस्ट जा करके फर्स्ट लिस्ट के अंत में, यानी कि राइट हैंड साइड में जा करके लग जाएगी, ऐड हो जाएगी। चलिए गाइस देखते हैं, प्रिंट फर्स्ट लिस्ट, ये देखिए गाइस एक और लिस्ट आपकी खाली लिस्ट, उसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए जो लिस्ट के क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो दोनों बिल्कुल पास पास है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी खाली लिस्ट है। तो ये लिस्ट भी हमारी फर्स्ट लिस्ट के अंदर अपेंड हो गई। तो आप सोचिए कितनी कितनी पावरफुल चीज़ है ये, मतलब आप इसके अंदर कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर भी अपेंड करा सकते हैं, भले वो डिक्शनरी हो, भले वो सेट हो, भले वो टपल हो, या कोई और भी डेटा स्ट्रक्चर हो, वो भी आप अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। कोई और एक्सप्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, या नॉन इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि जिसका कोड पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से नहीं लिखा हुआ है, जिसकी क्लास को हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से डिफाइन नहीं कर रखा है, या पाइथन बनाने वालों ने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा है। तो कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर भी हैं गाइस जिनको इस्तेमाल में लाने के लिए हमें उनके क्लास के कोड को अलग से पाइथन में ऐड करना पड़ेगा। और अब आप सोच रहे हो कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। गाइस ये चुटकी भर का काम है कि हम पाइथन के अंदर कोई भी दूसरा डेटा स्ट्रक्चर अलग से बड़े मज़े से ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट का समय लगता है बस। ये समय आने पर मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर नॉन इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि गाइस एनी हाउ अभी आगे हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी हमें डेटा साइंस में पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट अपेंड करा सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट चीज़ गाइस जो मैं इस लेक्चर
के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, और वो ये है कि अब गाइस मान लीजिए कि आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से या फिर इन सारी अलग अलग वैल्यूज़ में से, जिसमें एक स्ट्रिंग है, एक ब्लैंक लिस्ट है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 19.12 और एक इंटीजर वैल्यू है, इसमें से आपको किसी भी वैल्यू को लिस्ट के अंदर से निकालना है और स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो आप कैसे करवाएंगे? ठीक है, तो देखिए गाइस होता क्या है कि लिस्ट के अंदर जैसे जैसे आप कोई ना कोई वैल्यू अपेंड कराते चले जाते हो, तो उस वैल्यू की एक पोजीशन लिस्ट क्या करती है, हर वैल्यू को एक पोजीशन नंबर असाइन करती चली जाती है कि वो वैल्यू लिस्ट के अंदर कौन सी पोजीशन पे पड़ी हुई है, कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे गाइस जब ये लिस्ट खाली थी, जब इसके अंदर कुछ नहीं था, और जैसे ही आपने इसके अंदर 18 वैल्यू अपेंड करी, तो ये 18 वैल्यू कौन सी पोजीशन पे मानी जाएगी, 0 नंबर पोजीशन पे मानी जाएगी। और फिर आपने 19.12 अपेंड करी, तो फिर अब ये वैल्यू कौन सी पोजीशन पे मानी जाएगी, 1 नंबर पोजीशन पे मानी जाएगी। ठीक है, लिस्ट में हमेशा जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसकी पोजीशन का नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 18 नंबर की जो पोजीशन है वो 0 है, 19.12 वैल्यू की जो पोजीशन है वो 1 है। दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रिंग की जो पोजीशन है वो 2 है, और जो हमारी ब्लैंक लिस्ट इसके अंदर गई हुई है इसकी जो पोजीशन है वो 3 है। ठीक है, और पोजीशन को गाइस हम पाइथन में इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, INDEX, इंडेक्स। तो इसका मतलब 18 का इंडेक्स 0 है, 19.12 का इंडेक्स 1 है, दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इंडेक्स 2 है, और जो खाली लिस्ट है उसका इंडेक्स 3 है। तो इसका मतलब गाइज अब अगर आपको इस लिस्ट में से किसी भी वैल्यू को फेच करना है या निकालना है या उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो पहले आपको उस वैल्यू को उसके इंडेक्स से फेच करना पड़ेगा, यानी कि उसकी पोजीशन से, यानी कि वो लिस्ट में कौन से पोजीशन नंबर पे पड़ी हुई है, कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए गाइज मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये वैल्यू 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ठीक है, लिस्ट के 2 इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं अपनी लिस्ट में से निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले गाइस मैं अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा, जिस भी लिस्ट के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इंडेक्स 2 दे दूंगा, यानी कि पोजीशन नंबर 2। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, और फिर मुझे क्योंकि इसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो इस चीज़ को मैं प्रिंट के अंदर दे दूंगा, ब्रैकेट्स के अंदर, और शिफ्ट एंटर गाइस, और शिफ्ट एंटर कराते ही आप देख सकते हैं कि मेरी वो वैल्यू लिस्ट के अंदर से फेच हो गई। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि फेच करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो वैल्यू उस लिस्ट में से गायब हो गई, वो वैल्यू अभी भी उस लिस्ट के अंदर है, लेकिन मैं बस उस वैल्यू को अलग से पकड़ के स्क्रीन पे दिखा फेच कर रहा हूँ बस। ठीक है, देखिए अगर मैं इस लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करूँगा, फर्स्ट लिस्ट, तो आप देखेंगे कि अभी भी वो सारी वैल्यूज मेरी लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। फेच करने का मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू लिस्ट के अंदर से गायब हो गई, ऐसा नहीं है, मैं बस उस वैल्यू को पकड़ के अलग से शो कर रहा हूँ, बस ये मतलब होता है फेच का। ठीक है, अच्छा, तो उसी तरीके से गाइस अगर मैं ये खाली लिस्ट प्रिंट कराना चाहूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि इस खाली लिस्ट का जो इंडेक्स है वो क्या है, इस खाली लिस्ट का जो इंडेक्स है वो है इंडेक्स नंबर 3। तो इसका मतलब प्रिंट फर्स्ट लिस्ट 3। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे खाली लिस्ट प्रिंट होकर के आ गई। ठीक है, क्योंकि मेरी जो खाली लिस्ट है, जो सेकंड लिस्ट मैंने बनाई थी तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर अपेंड करी है, वो 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई थी। तो मैंने फर्स्ट लिस्ट यानी कि जिस लिस्ट के अंदर वो लिस्ट पड़ी हुई थी उसका नाम लिखा, और जिस पोजीशन पे वो थी यानी कि जिस इंडेक्स पे वो थी वो इंडेक्स लिख दी। ठीक है, और प्रिंट। ठीक है, अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि तब क्या होगा जब मैं फर्स्ट लिस्ट 4 लिखूंगा, यानी कि प्रिंट फर्स्ट लिस्ट 4। ठीक है, जबकि 4 इंडेक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि इस लिस्ट में अभी
चार ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, चार ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक 18 है, एक 19.12 है, एक स्ट्रिंग है और एक हमारी लिस्ट है। तो ज़ीरो से अगर आप इंडेक्स की काउंटिंग करना चालू करें तो 18 जीरो इंडेक्स पे, 19.12 1 इंडेक्स पे, दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर 2 इंडेक्स पे और ब्लैंक लिस्ट 3 इंडेक्स पे। फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं है जिसके अंदर। लेकिन अगर इन केस आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 4 दे दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं कि अगर हम इस लिस्ट के अंदर 4 इंडेक्स दे दें जबकि 4 इंडेक्स के अंदर है ही नहीं तो फिर क्या होगा। चलिए इसको रन कराते हैं, ठीक है। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। ओके, इसको सिंटैक्स एरर तो नहीं कह सकते बट स्टिल यू कैन कॉल इट अ सिंटैक्स एरर, ठीक है। लेकिन कायदे से यहाँ पे क्या है गाइस, इंडेक्स एरर आया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि हमने जो जो गलती करी है, जो एरर किया है वो इंडेक्स से रिलेटेड किया है, तो हमारा इंडेक्स एरर आ रहा है, देखिए, ठीक है। और ये कह क्या रहा है, इंडेक्स एरर में क्या बोल रहा है, ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि आपने इस समय इस लिस्ट को जो इंडेक्स दिया है 4 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर। आप तो लिस्ट के जो मैक्सिमम इंडेक्स था 3, उसकी रेंज से बाहर चले गए आप, ठीक है, क्योंकि थर्ड इंडेक्स तक के ही एलिमेंट्स है इसके अंदर, फोर्थ इंडेक्स वाला तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे आपको ये एरर मिल रहा है कि आपकी जो लिस्ट का इंडेक्स है वो मैक्सिमम इंडेक्स की रेंज से बाहर जा चुका है। मैक्सिमम इंडेक्स की रेंज कितनी है, 3 है गाइज, और हम जो इंडेक्स यहाँ दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। 4 इंडेक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी लिस्ट के बारे में। और गाइस अब बाकी के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।